ज़िंदगी में क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू या लोगों के जो सत्य अनुभव हैं, उनके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम डोरीज़ की स्टोरी को समझ रहे हैं, जिसकी 2 कड़ियाँ मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तीसरी कड़ी है। जैसा कि हमने जाना कि डोरीज़ की लाइफ में एक विशेष एक घटना घटी जब उसकी मम्मी जी के द्वारा उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, उसे कुछ ऐसे अपशब्द कहे गए जिसने उसको भावनात्मक तौर पर तोड़ के रख दिया और एक तरह से जिद कह लीजिए, उस घटना का रिस्पॉन्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसमें उसने कुछ गलत ट्रैक पर वो चली गई। अब ये तो एक डिसीज़न था जिसकी संभावना सबसे अधिक थी। जैसे डोरीज़ है, डोरीज़ की लाइफ के बहुत सारे लाइफ लेसन थे, 3 लाइफ लेसन लेकर वो आई थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण था सेल्फ लव। अब इस वर्ल्ड में, इस आयाम में डोरीज़ ने जो अपना अ, चुनाव किया, जो घटना के रिस्पॉन्स में चुनाव किया, लेकिन और बहुत सारे आयाम रहे हैं जहाँ उसने ऐसा चुनाव नहीं किया और तब कहानी ही सारी बदल गई। वो एक ट्रिगर पॉइंट था, वहाँ से कहानी का मोड़ दूसरा होना था। उस वक़्त उसने जो डिसीज़न ले लिया, उसने कहानी का रुख ही पलट के रख दिया। अब जैसे कोई और आयाम भी रहे होंगे, वहाँ भी उसकी मम्मी के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया किया होगा, लेकिन वहाँ उसने इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हुई है, नहीं मेरी मम्मी गलत है, नहीं उनका ये व्यवहार गलत है। वहाँ उसने अपनी मम्मी को सही प्रूव करने की कोशिश नहीं करी। मतलब इस बर्थ में, इस आयाम में उसकी मम्मी ने अगर उसे वेश्या कहा या उसे कैरेक्टरलेस कहा, तो वो वैसे ही बन गई। उसने माना कि मेरी मम्मी सही कह रही है, हाँ, मैं तो करके दिखाऊँगी। लेकिन कोई और आयाम भी रहे होंगे जहाँ उसने ये डिसीज़न नहीं लिए होंगे और वहाँ पूरी कहानी ज़िंदगी की बदल गई होगी। तो ये जो कहानी बदल गई होगी, ये क्यों बदल गई होगी? क्योंकि ये चीज़ स्वतंत्र कर्मों की कैटेगरी में आ रही है। जो कुछ भी हुआ है ना डोरीज़ की लाइफ़ में, वो स्वतंत्र कर्मों की कैटेगरी में आ रहा है। अब जैसे डोरीज़ की सोल है, उसमें एक शिक्षक के रूप में, एक नेता के रूप में बहुत अच्छे गुण थे। लेकिन सेल्फ लव की कमी भी थी डोरीज़ के अंदर। तो जो ये सेल्फ लव की कमी थी, ये जो घटना घटी, ल जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है ना कि लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे, आपकी बुराई हो रही है या आप में वो जिस चीज़ के लिए आप ज़िम्मेवार भी नहीं हैं, आपको ज़िम्मेवार ठहराया जा रहा है, जैसे कि डोरीज़ के केस में हुआ। ऐसी स्थिति में एक रिएक्शन ये भी हो सकता है ना कि सब गलत हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ और वो आत्म प्रेम की ओर मुड़ जाती। और कई बार इस मामले में उल्टा हुआ, उसने प्रेम को बाहर तलाशा, अपने अंदर नहीं तलाशा। खैर यहाँ पर मार्गदर्शक द्वारा एक जानकारी और दी गई कि ये जो बर्थ रहा डोरीज़ का, इसमें बहुत सारे कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होने थे। यहाँ पे इस बर्थ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट उसके क्लियर हुए, तो अब जो उसका अगला बर्थ रहेगा उसमें कार्मिक अकाउंट क्लियर होने काफ़ी हो चुके हैं, तो नए लेसन सीखने का मौका होगा, कार्मिक अकाउंट का बोझ नहीं होगा। अब सवाल किया गया मार्गदर्शक से कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ डोरीज़ को, कि ये इसकी लाइफ में कैसे आया? ये एपिसोड कैसे हुआ इसकी लाइफ में? इस पर मार्गदर्शक का जवाब था कि कुछ मापदंड तय किए गए थे। एक स्थिति सामने रखी गई थी। अगर यहाँ पर सकारात्मक विचार होते, उस स्थिति को उस तरीके से ना स्वीकार किया जाता, तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन अगर विषैले विचार हैं, अगर भावनाएँ साफ़ नहीं हैं, विचार साफ़ नहीं हैं, तो इस चीज़ ने डोरीज़ की जो जैव रसायन है, जो उसका शारीरिक जो उसके अंदर थे, वो बदलाव पैदा कर दिए और इन्होंने कैंसर की संभावना को जन्म दे दिया। और डोरीज़ की फैमिली में कोई हिस्ट्री भी नहीं थी कैंसर की। रॉबर्ट का मार्गदर्शक से एक बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न था। उन्होंने कहा कि ये कैसी योजना थी? मतलब बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत चांसेस थे कि नकारात्मक तरीके से डोरीज़ रिस्पॉन्स करेगी और वो फिर इस तरीके से जैसे ब्रेस्ट कैंसर का रूप धारण किया हो जाएगा। मतलब ये बड़ा जोखिम भरा जो घटनाक्रम था, ये जोखिम था।
ये तो जुआ था और बहुत बहुत संभावना थी कि इस जोखिम में जैसा कि फेल हो गई, डोरीज फेल हो जाएगी। जब रॉबर्ट द्वारा ये बात कही गई तो मार्गदर्शक द्वारा एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया गया कि कोई पास और फेल नहीं होता लाइफ में, बस सिंपल है, हमने जो लेसन चूज किया है उनको प्राप्त करना होता है। और कोई भी जो घटना होती है हम उसकी हर संभावना को मानकर चलते हैं, कोई भी गलत नहीं होता। मार्गदर्शक द्वारा कही गई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। जैसे कि मार्गदर्शक ने कहा कि कोई पास और फेल नहीं होता, किसी घटना की हर संभावना को देखा जाता है। इसीलिए तो ये प्रकृति रीसेट करती है अपने सिस्टम को, हर संभावना को देखा जाता है। देखिए, हर संभावना को देखा जाता है, इसीलिए तो जो भी आपने एक घटना घटी उसके रिस्पॉन्स में आपने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन मान लेते हैं आपने बड़ा गलत ले लिया, बहुत गलत ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, चलिए ये मान लेते हैं। लेकिन अब ये प्रकृति उसे भी रीसेट करेगी। यहाँ पर भी आपकी फ्री विल, आपके विचार काम करेंगे, आपके कर्म काम करेंगे, ऊर्जा काम करेगी, वो प्रकृति उसे भी रीसेट करेगी। कैसे रीसेट करेगी कि अब उसमें से सबसे बेहतर ढूंढ के निकालेगी। उदाहरण के तौर पर ये समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसने क्लास में एडमिशन ले लिया लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता, तो ये एक बुरी बात है ना, मतलब बच्चा फेल होने वाली बात कर रहा है, गलत बात है। लेकिन मान लीजिए वो बच्चा फेल हो जाता है, ये बहुत गलत हुआ कि वो बच्चा फेल हो गया, सारे बच्चे आगे निकल गए, वो फेल हो गया, ये तो गलत हुआ, एक साल उसका खराब हो गया। लेकिन ये प्रकृति ऐसे अपने आप को रीसेट करती है कि वो मैक्सिमम जो बेहतर है आपके लिए प्रस्तुत करती है। अब क्या होगा, मान लीजिए वो बच्चा फेल हो गया, मान लीजिए उसने 12th बोर्ड का एग्जाम में फेल हो गया, वो आगे पढ़ ही नहीं सीखा, तो अब उस बच्चे के सामने जो बेहतर से बेहतर, इन परिस्थितियों में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, उसके विचार, उसकी कर्म, उसकी फ्री विल जो काम कर रही है, उसके आधार पर वो प्रस्तुत कर देगी। क्या प्रस्तुत कर देगी? हो सकता है फेल होने पे बच्चे के दिमाग में या उसके पेरेंट्स के दिमाग में बात आई कि भैया बच्चा पढ़ाई के लिए तो नहीं बना, ये सोचो समझो किस लाइन में जाने के लिए बना है, उस तरफ इसे भेजो, ये पढ़ तो नहीं पाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है, मतलब एक नेगेटिविटी में से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकाल दिया प्रकृति ने। एक ये भी हो सकता है कि बच्चे को सदमा लगे, यहाँ पे निर्भर कर रहा है उसकी ऊर्जा पे, उसकी फ्री विल पे, उसके कर्मों पे, उसके विचारों पे, उसकी आदतों पे, उसके संस्कारों पे निर्भर कर रहा है ये सब कुछ। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को सदमा लगे, बोले नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं फेल हो गया, मैंने सिर नीचा कर दिया अपने माँ बाप का, मैं कैसे अपने दोस्तों से पीछे रह गया, वो जुट जाएगा पढ़ाई में, दिन रात एक कर देगा और अगली बार मेरिट लिस्ट में आएगा। ये एक दूसरी संभावना हो सकती है, मतलब बुरा हुआ है, बच्चा फेल हुआ है, लेकिन प्रकृति इसमें से बेहतर ढूंढ के निकाल रही है। अब एक तीसरी संभावना भी हो सकती है, तीसरी संभावना हो सकती है कि बच्चे का दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करे, टीचर्स का दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करे कि बेटा आपने साइंस ले ली या आपने कॉमर्स ले ली, आप इस सब्जेक्ट के लिए नहीं बने, आपकी तो देखिए हिस्ट्री में आपके कितने अच्छे नंबर आए थे, आप इस सब्जेक्ट के लिए बने हो, आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, ये करने की, तो वो बच्चा थोड़ा सोचता है, समझता है और अपने सब्जेक्ट चेंज करता है, वहाँ वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है और उसकी लाइफ आगे उन्हीं सब्जेक्ट के मुताबिक बेहतर जीवन इख्तियार कर लेती है। मतलब एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स में जो कुछ भी कर दिया, चाहे आपका रिस्पॉन्स गलत ही क्यों ना हो, उसमें से भी बेहतर ढूंढ के निकाल के दे देगी ये प्रकृति आपको। ये प्रकृति इस तरीके से अपने आप को रीसेट करती है। और ये जो प्रोसेस होता है अपने आप को रीसेट करने का, ये नींद में होता है, जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त होता तो हमेशा है, उस वक्त बहुत पावरफुल तरीके से होता है। इसलिए बार बार ये जो आप मेरी सीरीज देख रहे हैं सारी, जॉन की सीरीज या डोरीज की सीरीज, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बार बार नींद के ऊपर फोकस कर रही हूँ। ये मैं किसी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि
मैं बार-बार इस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि नींद सिर्फ़ शारीरिक या मस्तिष्क के विकास के लिए नहीं, ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके मन के सुकून के लिए बहुत, बहुत, बहुत एक पावरफुल गिफ्ट है ये परमात्मा के द्वारा आपको दिया गया। इसका सही यूज़ आपकी ज़िंदगी को बहुत पॉज़िटिव रूप दे सकता है। ख़ैर डोरीज़ की कहानी की ये तीसरी कड़ी है। जो पहली 2 कड़ियाँ हैं, वो मैंने डोरीज़ की कहानी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में पहली और दूसरी कड़ी है और ये तीसरी कड़ी है और वो सभी कड़ियाँ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। आप सभी अमेज़न से कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, हमेशा ही करते हैं। लेकिन अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करेंगे, कुछ भी, छोटी चीज़, बड़ी चीज़ कुछ भी परचेज़ करेंगे, तो बहुत नगण्य सा, नाम मात्र का, बहुत छोटा सहयोग अमेज़न के द्वारा इस चैनल को दिया जाएगा। और ऐसा करने से आपको कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ भी अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो प्लीज़ इस लिंक के माध्यम से कीजिए, ताकि आपका ये सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ा सके। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ज़िंदगी में क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है?